راستے سے آگے نا آپ تو آگے رش ہے نا گاڑی satu ek real अनार और तरबूज का शरबत चलो 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 चलते जाओ इधर ऊपर आ जाए काफी देगा इधर आ जाए पीछे जी सब भाई तवज्जो करें ये जो चार दीवारी आपको नजर आ रही है ये चार दीवारी बंद है बिल्कुल अंदर नहीं जाने देते ये वो जगह है जो मैंने गाड़ी में बताया है कि नबी अलैहिस्सलाम ने ताइफ के सरदारों को जहाँ पर आकर दावत दी थी इस्लाम की दावत दी थी उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुहासरा किया था ये वो जगह है यहाँ पर इस चार दीवारी के अंदर इस मकाम पे उन सरदारों को दावत दी गई थी इस्लाम की उन्होंने बजाय दावत कबूल करने के इनकार कर दिया था बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहासरा कर लिया गया था इस जगह के अंदर ठीक है और ये जो दरख्त नज़र आ रहा है इस चार दीवारी के अंदर इस चार दीवारी के अंदर नबी अलैहिस्सलाम के कुछ सहाबा इकराम की कब्रें यहाँ पर है ठीक है इस चार दीवारी के अंदर और सामने जो नज़र आ रहा है ये लाइब्रेरी है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के नाम और इस लाइब्रेरी के अंदर उसके अपने हाथ की पुराने तस्वीर इसके अंदर मौजूद है उन्हों पे लिखी हुई और बाकी भी तफासिर इसमें लिखी हुई मौजूद है लाइब्रेरी बंद है अंदर नहीं जाने देते सिर्फ दरवाज़ा खुला होगा वहीं से पिक्चर लेने देंगे वीडियो बनाने देंगे ठीक है उसके साथ ही आप देखेंगे इसी लाइब्रेरी के साथ ही आपको सफेद कलर की चादर लगी हुई नजर आएगी लोहे की सफेद कलर की चादर लगी हुई नजर आएगी उसके साथ जो नीचे चार दीवारी है उस चार दीवारी के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और उनके अहले सुन्नत की कब्रें हैं इस चार दीवारी के अंदर बाकी वो मस्जिद अब्दुल्लाह बिन अब्बास है उसके अंदर आप नफल अदा करेंगे ये शुरू में देख रहे हैं मर्द हजरात के लिए जहाँ पर ये ग्रुप ठहरे हुए हैं मर्द हजरात के लिए बाथरूम यहाँ है लेडीज़ के लिए आगे उसी लाइब्रेरी के कोने के साथ यहाँ से आप लोग वुज़ू बनाएंगे वुज़ू बनाकर मस्जिद जाकर नवाफिल अदा कर लें नवाफिल अदा करने के बाद यहाँ फातिहा खानी करेंगे फिर हम चले जाएंगे अपनी गाड़ी में फिर आगे के अभी आ जाओ इसी जगह जमा हो जाएंगे तो आसानी हो जाएगी लेकिन यहाँ गर्मी है बस कोशिश करें यहाँ से ज़ियारत करके और गाड़ी में पहुँचने की कोशिश करें ठीक है ना जल्दी आएंगे तो आगे वाली ज़ियारतें भी हम जल्दी करेंगे बस वक्त का ख्याल करना आपकी मेहरबानी होगी tinggal satu ya. Ya, ya. Pak Amir.
Pamir, yang laki-laki jalan dulu. Nah itu perempuan sama saya. Yang laki-laki makan, yang berdua makan. Yang perempuan nanti saya yang jalan dulu. Mama jauh sama ini. Satu. Ya, sure. Mana Kak Ono? هذا 500 هذا 500 هذا 250 هذا شوف هذا هو هذا आ जाओ भाई Plaza.
बाग के। ये वो जगह है, इस जगह पे वो बाग था जिस बाग के अंदर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जालिमों से छुटकारा पाकर इस बाग के अंदर आकर उस मस्जिद के साथ ये एक दरख्त नजर आएगा आपको। आगे जब जाएंगे हम सारी जगह पे तो आपको नजर आएगा, बिल्कुल मस्जिद के साथ ही छोटा सा एक दरख्त खड़ा है। ये एक दरख्त नहीं है, इसमें 4 दरख्त मिक्स हो चुके हैं। ये वो जगह है जिस दरख्त के नीचे रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ के आराम किया था थोड़ी देर, और सामने उसका उस सरदार का घर था उतबा बिन रबिया जो काफिर था, बाद में मारा गया। उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अंगूर पेश किए थे। इंशाल्लाह बाद में भी घूम कर आएंगे, इसके करीब से भी गुजरेंगे, रोड है इस तरह। यही वो बाग है जिसके बाग के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर थोड़ी देर क़याम किया था, उनसे छुटकारा हासिल हुआ था। तो उस काफिर ने उतबा बिन रबिया, समझो मेरी तरफ से, उतबा बिन रबिया उससे देखा, उसने जब देखा तो उससे रहा न गया। उसने कहा कि तैफ के लोगों, तुमने मोहम्मद के ऊपर कितना जुल्म किया। मैंने वाक्य आपको सुना दिया है, बार बार सुनाए तो दिल को तकलीफ होती है। यकीनन ये खुशी वाला मकाम नहीं है, रोने वाला मकाम है कि यहाँ उस हस्ती के ऊपर इतना जुल्म सितम हो रहा है जो जिसके लिए ये कायनात सजाई गई है, जो इस कायनात के दुल्हा है, जिनके लिए अल्लाह फरमाते हैं कि मोहम्मद अगर हमने आपको पैदा ना करना होता तो हम ये कायनात का निजाम भी न बनाते। और अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दी हैं, हम सुबह से शाम तक लाखों के एतबार से अल्लाह ताला की नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं। दाएं हाथ पे देखें, ये आपको जगह नजर आ रही है, ये मस्जिद रसूल भी कहा जाता है, इसको मस्जिद अलको भी कहा जाता है। इस मस्जिद के कोने में आप देखेंगे ये सामने छोटा सा पत्थर पड़ा है, वो कोने में नजर आ रहा है पत्थर। इस पत्थर के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम टेक लगाकर बैठे थे और जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर उनके जख्म साफ किए थे। और इससे ऊपर ये जो छोटी सी दीवार खड़ी है जहाँ पर टैंकी बनी हुई है, ये दीवार ज़हन में रख के फिर मैं वाक्य सुनाता हूँ। फिर आगे इधर देखें, ये बड़ा पत्थर नजर आ रहा है, उसके नीचे 2 छोटे छोटे पत्थर हैं। बड़ा पत्थर नजर आ रहा है, उसके नीचे 2 छोटे छोटे पत्थर दिए हुए हैं। इस पत्थर को भी देखें, फिर मैं वो सारा वाक्य सुनाता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। शुरता आ जाएगा तो फिर जुर्माना कर देगा, और यहाँ का जुर्माना भी मुसीबत से कम नहीं है, 5000 रियाल से कम नहीं जुर्माना देते। अभी आप 5000 रियाल पाकिस्तानी पैसों को बहुत ही तरफ लगा लें, कितना आता है। तो आपने इस मस्जिद की ज़ियारत की, जब रोड से इधर घूम के आएंगे फिर भी ये नजर आएगी। जो मस्जिद के कोने में पत्थर पड़ा हुआ नीचे नजर आया है, ये वो पत्थर था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ कर टेक लगाकर आप बैठे थे। तो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आकर जूते उतारे, जो जूते खून के साथ चिमटे हुए थे पाँव के साथ। अभी खुद अंदाजा लगाए कि उन लोगों ने कितना जुल्म किया होगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जूते उतारे, जख्म मुबारक साफ किए, और जो मैंने ऊपर बताया कि छोटी सी दीवार नजर आ रही थी, उस जगह पे एक बुढ़िया औरत रहती थी। जो हमारे बाकी गाइड हजरात आते हैं उनको तारीख का पता नहीं है, उन्होंने ऐसे सुना वो किस्सा बयान करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तारीख की हवाले से बात कर रहा हूँ कि वो जो दीवार थी जो अभी आपने देखी, इस जगह पे एक बुढ़िया औरत रहती थी, उसका घर था। उसने जब देखा कि एक नौजवान, खूबसूरत नौजवान है जिसको बच्चे तंग कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, अभी वापसी घूम के जाएंगे फिर भी देखेंगे, इस हाथ पे आएगी अभी। तो उस औरत ने उन बच्चों को भगाया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने पास ले गई और जाकर मरहम पट्टी की। आमतौर पर जो बाकी गाइड हजरात आते हैं उनको पता नहीं है सही तरीके तारीख का, तो वो बताते हैं कि ये उस बुढ़िया का घर है जो कूड़ा डालती थी। हालांकि वो नहीं है, वो तो मक्का मुकरमा में रहती थी। यहाँ पर वो बुढ़िया रहती थी जिसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जख्मों की मरहम पट्टी की थी। अभी देखेंगे दोबारा उस जगह से गुजरे हैं, मस्जिद उसी जगह के कोने में दीवार के नीचे देखेंगे एक छोटी सी गार है। अभी आप देखेंगे मस्जिद के कोने में ना, नीचे सेन में आपको छोटी सी ऊपर वो देखे दीवार के नीचे आपको छोटी सी गार नजर आ रही है, आ रही है ना गार, वो देखें। तो नबी अलैहिस्सलाम यहाँ पत्थर के साथ टेक लगा कर बैठे थे।
तरफ करें ताकि मैं आपको वाक्य सुना सकूं, सही तरीके से आपको मालूमात दे सकूं। नबी अलैहिस्सलाम पहले आए, उस पत्थर के साथ टेक लगाकर बैठे, ठीक है। तो लड़के ऊपर से पत्थर मार रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम उनसे बचने के लिए उस गार के अंदर चले गए। वो फिर भी आराम नहीं कर रहे थे, तो नबी अलैहिस्सलाम को वो बुढ़िया आई, उसने आकर उन लड़कों को भगाया और नबी अलैहिस्सलाम को अपने घर ले गई और जाकर मरहम पट्टी की। और जो मैंने बड़ा पत्थर दिखाया था जिसके नीचे दो बड़े पत्थर रखे, छोटे पत्थर रखे हुए थे, ये वो पत्थर है। उसके साथ एक पत्थर और भी पड़ा था कि उन लड़कों ने जब देखा, उनके साथ कुछ जवान आदमी भी थे, तो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर वो उस पत्थर को धक्का दिया ताकि ये पत्थर के नीचे आज आकर नाउज बिल्लाह मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब उस पत्थर को आते हुए देखा तो आप ने फरमाया कि ए पत्थर, तू अगर अल्लाह के हुक्म को मानता है तो वहीं पे रुक जा, अगर अपना मर्जी करता है तो फिर नीचे आ। तो वो पत्थर वहीं पे रुक गया था। ये जो छोटे पत्थर हैं ये अभी बाद में हुकूमत ने दिलवाए हैं, क्योंकि लोग ऊपर चढ़ जाते थे, खतरा था, इसलिए वो पत्थर दिए। अभी आप ये देखें, ये मस्जिद है बिल्कुल बंद की हुई है, इन्होंने अंदर नहीं जाने देते, लेकिन कुछ लोग फिर भी ये जाली तोड़ के अंदर चले जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है जब उनकी तरफ से मना है, हुकूमत की तरफ से। इस मस्जिद को अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया, इस मस्जिद को मस्जिद अली भी कहते हैं, मस्जिद बिलाल भी कहते हैं। मस्जिद अली और इसको मस्जिद रसूल, एक मैंने एक बड़े आने में दीन से सुना है कि इस मस्जिद को मस्जिद रसूल इसको कहते थे, उसको नहीं। हालांकि मशहूर ये है कि मस्जिद रसूल वो है। इसका मस्जिद अली इसलिए कहते हैं कि हजरत सहाबा जो थे ना, नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा इतनी क्या करते थे कि जिन जिन जगहों पे नबी अलैहिस्सलाम गए, क़याम किया, सहाबा अक्सर उन जगहों पे जाया करते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ इबादत की थी, इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु भी यहाँ आए और कुछ अरसा यहाँ पर इबादत की। और एक मर्तबा सहाबा इकराम की एक जमात, कुछ लोगों को जमात को जहाँ पर नमाज की जमात करवाई, इसलिए इस मस्जिद का नाम मस्जिद अली कहते हैं। और मस्जिद बिलाल इस मस्जिद को इसलिए कहते हैं कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अजान दी थी, इसलिए इसको मस्जिद बिलाल भी कहते हैं। ने क़याम किया था दरख्त के नीचे बैठकर। मस्जिद का नाम जो बात के अंदर बनी है मैंने बताया था रास्ते में, अगर किसी भाई को याद हो तो बताएं जी, कौन बताएगा, उसके लिए दुआ करूंगा। किसी एक भाई को भी नहीं। मस्जिद अद्दास जो मुसलमान हो गए थे, ये उन्हीं के नाम की निस्बत से मस्जिद अंदर बनी हुई है, बाग के अंदर। अल्लाह ताला जिन्होंने बताया, अल्लाह ताला उनको बार बार अपने घर के हाजिर नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला उनके लिए क़यामत के दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों जामे कौसर का इंतजाम फरमाए, और बगैर हिसाब किताब के अल्लाह ताला उनको भी जन्नत अता फरमाए और सब लोगों को भी। ये देखें अभी फिर गुजर रहे हैं उसी जगह पे, फिर देख सकते हैं। ये मस्जिद रसूल इसको कहते हैं, मस्जिद अल कौ के अरबी के अंदर कौ का माना होता है टेक लगाना। यहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम ने टेक लगाई थी, इसलिए इस मस्जिद के नाम अभी अल कौ रखा गया है। फिर देख लें, ये मस्जिद रसूल है, वो ऊपर बड़ा पत्थर नजर आ रहा है जो कुफार ने फेंका था, नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म से रुक गया था। उसके नीचे जो दो छोटे पत्थर दिए हुए हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, देखें अभी इधर भी पहाड़ है, इधर भी आपको पहाड़ नजर आएंगे, इस साइड पे भी पहाड़ है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, अर्ज किया कि आका अगर आप हुक्म दें तो मैं ये जो दरमियान में लोग आबाद हैं, इन पहाड़ों को आपस में मिलाता हूँ, इनका नाम भी खत्म हो जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं। फिर अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ये कौम मुझे नहीं जानती कि मैं तेरा नबी हूँ। फिर बहुत लंबी दुआ है, हदीस की किताब में आता है, बहुत ही अजीब अल्फाज में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से जब दुआ मांगी तो फरिश्ते भी रो रहे थे। आज इंसानों को रोना नहीं आता उस नबी की हालत में, उस नबी का दीन कुर्बान हो रहा है, आज हमें रोना नहीं आता। वल्लाह फरिश्ते भी रो रहे थे कि कायनात के अंदर हो क्या रहा है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह ये कौम मुझे नहीं जानती,
مجھے امید ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، ان کی آنے والی نسلیں اس دین کے لیے قربانیاں دیں گی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی کہ آپ حضرات نے نام سنا ہوگا، محمد بن قاسم 17 سالہ نوجوان ہے، 16 یا 17 سالہ نوجوان ہے، اسی طائف کا رہنے والا تھا۔ یہاں سے اٹھا ہندوستان، بنگلہ دیش، سندھ، پاکستان کے اندر سے ہوتا ہوا ملتان کے اندر جا پہنچا، جہاں اب بھی اس کے نام کی یاد میں قلعہ قاسم ایک بنا ہوا ہے۔ محمد بن قاسم وہاں تک پہنچا اسلام کے جھنڈے گاڑتا ہوا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ٹائم بد دعا دے دیتے تو یقیناً یہ نام ختم ہو جاتا۔ اور میں نے سنا ہے علماء سے کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے جو خون کے قطرے نکلے ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جن ملکوں کے اندر محمد بن قاسم گیا ہے، جن علاقوں کو فتح کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان قطروں کے اندر ہم لوگوں کی ہدایت چھپی ہوئی تھی۔ اس لیے کہ ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا، یہ تو وہ آئے ان علاقوں کو فتح کرتے کرتے ہم لوگوں تک اسلام لے کر پہنچے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کے صدقے ہم لوگوں تک یہ دین پہنچا ہے۔ خدارا ہم اس کی قدر کریں، کوشش کریں کہ جہاں ہم یہاں پہنچ کر حجاج کرام کو دیکھتے ہیں، ہم لوگ یہاں فکر لگی ہوئی ہوتی ہے کہ بھائی ہم نماز حرم میں جا کے ادا کریں گے، کہیں ہماری نماز نہ چھوٹ جائے۔ گاڑی والے سے بھی غصہ کرتے ہیں کہ ہماری نماز تم نے قضا کروا دی، یہ ہو گیا۔ بھائی جس طرح ہم یہاں فکر کر رہے ہیں، ایسے اپنے گھروں میں بھی جا کر نماز کی فکر کریں۔ ایسا اہتمام ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی کہہ رہے ہیں کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ جنگ کی حالت میں بھی ہمیں نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، تو پھر راحت و آرام میں ہم کیوں نماز کو بھول جاتے ہیں؟ حالانکہ نماز کے ذریعے فرمایا کہ یہ جو نماز ہے یہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف کیا ہے؟ نماز چھوڑنا ہے۔ فرمایا کہ نماز کا درجہ اسلام کے اندر ایسا ہے جیسا کہ آدمی کے بدن کے اندر سر کا درجہ ہے۔ اگر سر کاٹ دیا جائے تو وہ بندہ کسی کام کا رہتا ہے؟ نہیں رہتا ہے۔ ایسے ہی بھائی نماز ہے، اگر نماز چھوڑ دیں گے تو پھر دین کے باقی معاملات میں بھی ہم سست ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اقام الصلاۃ اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، ومن ترکھا ہدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ تو معاذ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک تو ہم نماز کی پابندی کریں، دوسرا میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ اپنے معاملات کو درست کریں، اور جتنا ہو سکے جس محسن اعظم نے، جس محسن انسانیت نے ہم لوگوں کے لیے رو رو کر اللہ سے دعائیں کی ہیں، اللہ سے ہدایت مانگی ہے، ان کی ذات اقدس پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ بھائی واش روم وغیرہ دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں۔ جانا کدھر ہے؟ بس میں لیڈیز کا کون سا جگہ ہے؟ ہمیں تو مرد کا نظر نہیں آ رہا، تم لیڈیز کو پوچھ رہا ہوں۔
یہ رہا نا بھائی، یہ رہا مومنٹ، یہ رہا کون؟ یہ رہا مومنٹ. اچھا مسجد ہے. یار کدھر ہے بات مسجد کدھر ہے؟ یہ مسجد ہے سیدھا ہے، وہ لڑکی کا ادھر ہے واش روم. یہ آدمی نماز بھی یہاں پڑھنی ہے. ہاں کسر پڑھنی ہے، لیکن کسر بھائی نماز کی جگہ یہ مسجد ہے نا پیچھے، ادھر سے نکلو نا. یہ مسجد ہے نا. اچھا ہو رہی سامنے. چلتی
Thank you.